मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग चुका है। बात अब सिर्फ तनाव की नहीं रही, बल्कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाला खेल शुरू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बमबारी शुरू हो गई है और इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इजरायल भी पूरी तरह तैयार बैठा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर दोबारा बड़ा हमला करना चाहता है। बस उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी यानी मंजूरी का इंतजार है। इजरायल का कहना है कि वो अपने लोगों को दोबारा बंकरों में नहीं भेजना चाहता, लेकिन ईरान की हरकतों पर चुप भी नहीं बैठ सकता है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स की बात करें तो अपडेट नंबर 1 है परमाणु ठिकाने पर हमला। अमेरिका ने ईरान के बुशहर परमाणु ठिकाने के पास हवाई हमला किया है। राहत की बात यह रही कि परमाणु फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अपडेट नंबर 2 की बात करें तो ईरान का पलटवार। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं। हालांकि इन देशों का दावा है कि उन्होंने ईरान की नई मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। अपडेट नंबर 3 है रूस चीन के पुल पर हमला। अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे पुल पर क्रूज मिसाइल गिरा दी। ईरान भड़का हुआ है और इसे युद्ध अपराध बता रहा है। अपडेट नंबर 4 है तेल का संकट। इस तनाव की वजह से दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री सड़क यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना लगभग ठप हो गया है। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें 1% बढ़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अपडेट नंबर 5 है ईरान की जल्दबाजी। ईरान को डर है कि अमेरिका उसकी समुद्री नाकाबंदी कर देगा, इसलिए उसने आनन फानन में एक ही रात में करीब 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन बेचने के लिए बाहर भेज दिया है। इसके अलावा ईरान से एक और बड़ी खबर है कि उनके पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो चुका है, जिसमें करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी कुछ दिन पहले 17 जून को तो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति के बीच समझौता हुआ था, फिर अचानक ये नौबत क्यों आई? कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। हुआ ये कि समझौते में तय हुआ था कि अगले 60 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से सभी व्यापारिक जहाज बिना रोक टोक के गुजरेंगे। बदले में अमेरिका ईरान को $300 बिलियन यानी कि करीब 28 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने वाला था। लेकिन ईरान ने यहाँ एक चालाकी कर दी। उसने जहाज़ों के निकलने का एक ऐसा रास्ता बनाया जो ईरान के तट के बिल्कुल पास से जाता है। ईरान चाहता था कि इसी रास्ते से सभी जहाज गुजरे और उनसे मैं टैक्स वसूलूं, लेकिन बीच में ओमान ने अपने इलाके से एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता खोल दिया। अब जहाज ओमान वाले रास्ते से जाने लगे। ईरान को लगा कि उसका कंट्रोल भी गया और टैक्स का पैसा भी। बस फिर क्या था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईरान ने गुस्से में आकर 6 जुलाई को ओमान के रास्ते से जा रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला कर दिया। ईरान के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि मेरी नज़र में अब शांति समझौता खत्म हो चुका है। अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में ईरान के 170 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं। अमेरिका के भड़कने की बड़ी वजह यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश की बपौती नहीं है, ये इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है। दुनिया का 52% कच्चा तेल ऐसे ही कुछ रास्तों से गुजरता है। अमेरिका का मानना है कि अगर आज ईरान को यहाँ गुंडागर्दी करने दी और टैक्स वसूलने दिया तो कल को इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट में और दूसरे देश पनामा या स्वेज कैनाल में भी ऐसा ही करने लगेंगे। फिर तो पूरी दुनिया का व्यापार चौपट हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ से आगे 2 ही रास्ते बनते हैं। पहला, पूर्ण युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री साहब कह चुके हैं कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो वो 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला करेंगे। इजरायल भी ट्रंप के एक इशारे पर कूदने को तैयार बैठा है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी जंग में बदल सकता है। दूसरा रास्ता है फिर से बातचीत, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने खुद फ़ोन करके कहा है कि वो दोबारा डील करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि दिल है कि मानता नहीं और ईरान है कि सुधरता नहीं। ईरान एक तरफ बातचीत का नाटक भी कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें भी दाग रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप ईरान को बातचीत के टेबल पर ला पाते हैं या फिर इजरायल के साथ मिलकर ईरान का भूगोल बदलने की तैयारी करते हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।